नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी वॉइस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी विशेष जानकारी। वैसे तो भूपेश बघेल आज पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे जोशीले, कर्मठ व नई ऊर्जा का प्रतीक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। वे राजनीति का अनुभव, संघर्षशील, मिलनसार, तीव्र बुद्धि के धनी और अपनी कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं और सत्य का अनुसरण करने वाले, गलत कार्य का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। वे एक परिश्रमी, प्रेरित करने वाले, आशावादी सोच, पूर्वानुमान का आभास रखने वाले व्यक्ति हैं। स्वभाव से वे सरल, दयावान, मानवतावादी के हैं। यही कारण है कि 90 में से 69 विधानसभा सीट ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रहते कल्याणकारी योजनाओं से भी प्रसिद्ध हुए। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग के एक कृषक परिवार में हुआ था। वह नंद कुमार बघेल और बिंदेश्वरी बघेल के पुत्र हैं। किसान परिवार में पैदा होने के कारण ही कठिन परिश्रम, सही निर्णय लेने का साहस उन्हें बचपन में ही अपने पिता से सौगात के रूप में मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर दुर्ग के पूर्व एल्डरमैन प्रतीक उमरे के द्वारा कॉमन मैन भूपेश बघेल नाम की पुस्तक लिखी गई है, जिसमें उनके जीवन को रेखांकित किया गया है। उनकी शादी मुक्तेश्वरी बघेल से हुई एवं उनकी एक बेटा और 3 बेटियां हैं। भूपेश बघेल ने भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। वे महासचिव और प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यक्रम समन्वयक भी थे। वह 1993 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में उसी सीट से 5 बार चुने गए। 1990 से 1994 तक वह जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष रहे। 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। वह 90 के दशक के अंत में दिग्विजय सिंह सरकार में अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। वे छत्तीसगढ़ के राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य मंत्री थे। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने और छत्तीसगढ़ शासन के तहत मंत्री राजस्व, पुनर्वास, राहत कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी के रूप में नियुक्त किए गए। वे उसी सीट से 2003 के राज्य चुनाव में फिर से विधायक बने। वह 2008 के चुनाव में पाटन विधानसभा सीट हारे। 2009 में रायपुर से संसदीय चुनाव भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2013 के चुनाव में फिर से पाटन विधानसभा सीट जीता और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य समिति के सदस्य बने। 2014-15 में वह लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य बने। भूपेश बघेल अक्टूबर 2014 से जून 2019 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। राज्य के शीर्ष कांग्रेस नेता जैसे महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और 28 अन्य लोग दरभा घाटी में 2013 के नक्सली हमले में मारे गए। बघेल ने राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव ऑडियो टेप कांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को कांग्रेस पार्टी से अलग करने में कामयाब रहे। उनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करने के बाद बघेल फिर से पाटन विधानसभा सीट से विधायक बने और भाजपा के रमन सिंह को हराकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी जगह कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को जून 2019 में पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया। बघेल ने 2 बड़े चुनावी वादों को पूरा किया। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों के भीतर ही कृषि ऋण माफी और अपेक्षाकृत जल्दी तरीके से धान समर्थन मूल्य में 50% की वृद्धि। हालांकि किसानों को वास्तविक धन हस्तांतरित कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में हुआ।
तेंदुपत्ता संग्रहण की कीमतों में वृद्धि की गई। सरकार ने शिक्षा कर्मी अस्थायी शिक्षक के लिए 15,000 स्थायी शिक्षकों के पदों की रिक्त की घोषणा की। नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत गोबर खरीदी योजना लाया गया और गौशालाओं का निर्माण किया गया। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत पुराने पारंपरिक कार्यों के लिए युवाओं को प्रोत्साहन देने कोशिश किया गया। राज्य में पिछले एक साल से देश भर के राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी दर। राजीव किसान न्याय योजना, गोधन समेत न्याय योजनाओं के जरिए लोगों के खाते में ऑनलाइन भुगतान, सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना और स्वास्थ्य में हाट बाजार व शहरी क्लिनिक आदि से लोगों को सीधा राहत जैसी सुविधाएं इसकी प्रमुख वजहें हैं।